आप वर्ग 8 में पढ़ाते हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस माह में कौन-सा पाठ पढ़ाना है। नमस्कार, मैं हूँ शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा पाठ किस विषय में कहाँ तक पढ़ाना है, किस महीने पढ़ाना है। उससे संबंधित बच्चों का साप्ताहिक मूल्यांकन भी करना है और मासिक मूल्यांकन भी करना है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन बच्चों को गृह कार्य भी देना है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि वर्ग 8 में आप पढ़ाते हैं, तो जो भी विषय आप पढ़ाते हैं, तो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो बिहार सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसके अनुसार आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम के अनुसार किस माह में कौन सा पाठ पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, कब पुनरावृत्ति करनी है, कब अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा, कब वार्षिक मूल्यांकन होगा। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि किस माह में कौन सा पाठ पढ़ाना है। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको किस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाना है। ये आपके सामने जो दिख रहा है वह मासिक शैक्षणिक कैलेंडर, गृह कार्य एवं मूल्यांकन से संबंधित दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जो दिया गया है, वह वर्ग 8 के लिए है। माह के अंत तक शिक्षण कार्य किए जाने वाले पाठ संख्या। माह के अंत तक जो भी माह, जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अप्रैल से लेकर के मार्च महीने तक, सितंबर महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है और मार्च महीने में वार्षिक मूल्यांकन होता है। अब शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक सप्ताह में 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों का साप्ताहिक परीक्षा लेनी है और मासिक मूल्यांकन भी करना है। तो किस माह में कौन सा आपको पाठ पढ़ाना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें वर्ग 8 में कितनी किताबें हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए उर्दू, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित, विज्ञान और एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में एक हमारी दुनिया किताब है, एक अतीत से वर्तमान की है और एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित। इतनी पुस्तकें हैं और एक शिक्षक सभी पुस्तकें नहीं पढ़ा सकते हैं, हर विषय पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। तो यदि आप जो भी विषय पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी पढ़ाते हो, उर्दू पढ़ाते हो, अंग्रेजी पढ़ाते, संस्कृत, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा पाठ, जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आप बात कर लेते हैं, अप्रैल माह से शुरू करते हैं। जैसे अप्रैल माह हो गया, ये अप्रैल माह, तो अप्रैल माह में हिंदी में कुल 23 पाठ हैं और कौन कौन से पाठ पढ़ाने हैं, पहला और दूसरा पाठ पढ़ाने हैं। अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं तो पहला और दूसरा पढ़ाना। अगर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो कुल पाठों की संख्या 17 है और अप्रैल महीने में पाठ एक ही पढ़ाना है। अगर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो इस किताब में कुल पाठ 14 है और आपको पाठ एक पढ़ानी है। गणित आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुल पाठों की संख्या 16 है, तो पाठ एक ही पढ़ानी है। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुल पाठों की संख्या 19 है, तो आपको पाठ एक ही पढ़ाना है। अगर सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक हैं तो आपको तीनों पुस्तकें पढ़ानी पड़ती हैं। तो हमारी दुनिया के लिए पाठ एक पढ़ानी है, अतीत से वर्तमान के लिए कुल पाठ 14 है, तो पाठ एक पढ़ानी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कुल पाठ 8 है, तो आपको पाठ एक पढ़ानी है। तो वही बात कर लेते हैं मई महीने में। तो मई महीने में हिंदी पाठ 3 और पाठ 4 पढ़ानी है, उर्दू के लिए पाठ 3 और 4 पढ़ानी है, अंग्रेजी के लिए पाठ 2 और 3 पढ़ानी है, संस्कृत के लिए पाठ 2 पढ़ानी है, गणित के लिए पाठ 2 पढ़ानी है, विज्ञान के लिए पाठ 2 और 3 पढ़ानी है और हमारे दुनिया के लिए पाठ एक ही पढ़े। देखिए इतना साधारण सिलेबस बनाया गया है कि अगर आप, ताकि बच्चों को भी बेहतर ढंग से समझ सके, इसलिए देखिए यहाँ पर पाठ एक ही पाठ को 2 महीने में पढ़ाने के लिए बोल रहा है। पाठ एक और पाठ फिर अप्रैल महीने में भी पाठ एक और मई महीने में भी पाठ एक ही। और अतीत से वर्तमान की बात की जाए तो पाठ 2 पढ़ानी है। और देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भी पाठ फिर एक ही पढ़ाने के लिए बताया गया है। एकदम साधारण सहूलियत, शिक्षकों को भी पढ़ाने में सहूलियत हो, बच्चों को भी पढ़ने में सहूलियत हो, एकदम साधारण सा पाठ्यक्रम बनाया गया है ताकि शिक्षक और बच्चों दोनों को बेहतर ढंग से
सहूलियत हो पढ़ने पढ़ाने में। जून महीने की बात की जाए तो हिंदी में कुल पाठ 23 है, तो पाठ 5 पढ़ानी है। उर्दू में पाठ 5 पढ़ानी है। अंग्रेजी में पाठ 4 पढ़ानी है। संस्कृत में पाठ 3 पढ़ानी है। गणित में पाठ 3 पढ़ानी है। विज्ञान में पाठ 4 और 5 पढ़ानी है। हमारी दुनिया की बात की जाए तो पाठ 2 पढ़ानी है। और तीसरे वर्तमान की बात की जाए तो पाठ 3 पढ़ानी है। सामाजिक आर्थिक नैतिक जीवन की बात की जाए तो पाठ 2 पढ़ानी है। अब जून महीने में पाठ को बदला जा रहा है। अब चलिए फिर बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। तो जुलाई महीने में हिंदी पढ़ानी है। जुलाई अगस्त ये जो महीना होता है इसमें छुट्टियां कम होती है और काफ़ी 24-25 दिन तक विद्यालय चलता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, पठन पाठन होता है, तो इसलिए ज़्यादा पाठ पढ़ाने पड़ते का आदेश दिया गया। जैसे हिंदी की बात की जाए तो पाठ 6, 7, 8 पढ़ाने की बात की गई है। उर्दू में भी पाठ 6, 7, 8, अंग्रेजी में पाठ 5 ही, संस्कृत में पाठ 4, गणित में पाठ 4, विज्ञान में पाठ 6 और 7, हमारी दुनिया में पाठ 3, और तीसरे वर्तमान में पाठ 4 और 5, और सामाजिक आर्थिक नैतिक जीवन में पाठ 3 पढ़ाने की बात की जा रही है। अब चलते हैं सितंबर महीने में। अब देखिए सितंबर महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी होना है और पठन पाठन भी करना है। तो 12, 13 और 14। एक बात आपको बता दूं, याद दिला दूं, तो सितंबर और मार्च महीने में मासिक मूल्यांकन नहीं करना है। सितंबर और मार्च महीने में मासिक साप्ताहिक मूल्यांकन नहीं करने हैं। उस समय सितंबर महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा और मार्च महीने में वार्षिक मूल्यांकन होगा, वार्षिक परीक्षा होगी। तो बात करते हैं पठन पाठन की, किस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाने हैं। तो उर्दू की बात की जाए तो पाठ 11 और 12, अंग्रेजी की बात की जाए तो पाठ 8, संस्कृत में पाठ 7, गणित में पाठ 7, विज्ञान में पाठ 11 और 12, हमारी दुनिया में पाठ 4, और तीसरे वर्तमान में 8, 9, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में पाठ 5। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर महीने से फिर, तो अक्टूबर महीने की बात की जाए तो अक्टूबर महीने में पाठ 15 और 16 पढ़ाने हैं हिंदी का। उर्दू का पाठ 13 और 14, अंग्रेजी का पाठ 9 और 10, संस्कृत का पाठ 8, गणित का पाठ 8, विज्ञान का पाठ 12, हमारी दुनिया का पाठ 5, और तीसरे वर्तमान का पाठ 10, सामाजिक आर्थिक जीवन का पाठ 6। और नवंबर महीने की बात की जाए तो पाठ हिंदी का पाठ 17 और 18, उर्दू का पाठ 15 और 16, अंग्रेजी का पाठ 11 और 12, संस्कृत का पाठ 9 और 10, गणित का पाठ 9 और 10, विज्ञान का पाठ 13, हमारी दुनिया का पाठ 6, और तीसरे वर्तमान का पाठ 11, और सामाजिक आर्थिक जीवन का पाठ 11, 6। अब बात में कर लेते हैं दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने में हिंदी की पाठ पुस्तक जो किसलय है उसका पाठ 19 और 20 पढ़ानी है। उर्दू का पाठ 17 और 18, अंग्रेजी का पाठ 13, संस्कृत का पाठ 11, गणित का पाठ 11, विज्ञान का पाठ 14 और 15, हमारी दुनिया का पाठ 6, और तीसरे वर्तमान का पाठ 12, और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन का पाठ 7 पढ़ानी है। तो अब बात कर लेते हैं जनवरी महीने की। तो जनवरी महीने में पाठ 21 और 22 पढ़ानी है हिंदी की, और उर्दू की पाठ 19 और 20 पढ़ानी है। अंग्रेजी की पाठ 14 और 15 पढ़ानी है। संस्कृत का पाठ 12 पढ़ानी है। गणित का पाठ 12 और 13 पढ़ाने हैं। विज्ञान का पाठ 16 और 17 पढ़ाने हैं। हमारी दुनिया का पाठ 17 पढ़ाने हैं। अति से वर्तमान का पाठ 13 पढ़ानी है। सामाजिक आर्थिक जीवन का पाठ 7 पढ़ानी है। अब फरवरी महीने की बात करते हैं। तो फरवरी महीने में की बात करते हैं। तो फरवरी महीने में हिंदी की पाठ 23 पढ़ानी है। उर्दू की पाठ 21 और 22, अंग्रेजी की पाठ 16 और 17, संस्कृत के पाठ 13 और 14, गणित का पाठ 14 और 15, और विज्ञान में पाठ 18 और 19, हमारी दुनिया का पाठ 8, और तीसरे वर्तमान का पाठ 14, सामाजिक आर्थिक जीवन का पाठ 8। और मार्च महीने की बात की जाए तो मार्च महीने में रिवीजन, आप जितना अप्रैल से लेकर के मार्च फरवरी महीने तक पढ़ाए हैं उन सभी पाठों का रिवीजन करना है, उसको दोहराना है। और सिर्फ गणित में ही पाठ 16 पढ़ाना है मार्च महीने में। फिर रिवीजन मतलब कि आप जितना आप अध्ययन किए हैं, अध्यापन का कार्य किए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, उन सभी पठन पाठों का रिवीजन करना है। और इस तरह से यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बहुत ही सरल साधारण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए ताकि शिक्षक को भी और बच्चों को भी पढ़ने पढ़ाने में काफ़ी सहूलियत हो, मदद मिले। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा प्रयास लगता है तो इस दोस्तों बंधु शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक ले मिलते हैं दूसरे
वीडियो में पार्ट 7 के पाठ्यक्रम के बारे में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।